आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। इस वक्त सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा इस बात की हलचल चल रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से क्यों रोका गया। अमौसी एयरपोर्ट पर उनका चार्टर्ड प्लेन जो था लैंड हुआ था, लेकिन उनको अधिकारियों ने रोक दिया कि वो प्रयागराज नहीं जाएंगे। इसके बाद काफ़ी बहस का दौर देखने को मिला एयरपोर्ट पर। अखिलेश यादव ने अधिकारियों और अखिलेश यादव के बीच काफ़ी बहस भी हुई और इसी बीच सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। कई जिलों में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। तो इसी बीच जब बीजेपी निशाने पर आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा मीडिया को जवाब दिया कि आखिर उन्होंने क्यों अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोका। प्रयागराज जाने से इसलिए उन्हें रोका गया अखिलेश यादव को क्योंकि उनके जाने से वहाँ पे कानून व्यवस्था जो थी बिगड़ सकती थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जा रहे थे वो किसी छात्र नेता के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने गुस्से में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में बैठे बैठे और फिर उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है और खुद अखिलेश यादव को ये बात याद रखनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक यूज़र ने कमेंट किया है हमारे एक पैकेज पे जिस पे उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है जो कि बयां कर रही कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से कहा कि जैसा आपने हमारे साथ किया है वैसा ही आपके साथ भी होगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने अपने शासनकाल में सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश आने से रोका था। उनकी रैली होनी थी लेकिन उनको आने से रोका था और उसके पीछे हवाला दिया था कि ओवैसी के आने से वहां पर हालात खराब हो सकते हैं। वैसे विमान रोके जाने की प्रथा तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले शुरू की है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का विमान रुकवा दिया और इससे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी विमान लैंड होने से उन्होंने रुकवा दिया था। उनका कहना था कि और जो उनके नेता थे उनका ये कहना था कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है जिसको लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में बने रहते हैं, उस छवि के चलते उनका विमान लैंड होने से रुकवाया गया है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया था। अब इस पर काफ़ी बवाल भी मचा था। बीजेपी ने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल खड़े किए थे, काफ़ी सियासी तूल भी पकड़ा था विमान लैंडिंग को लेकर मामला, लेकिन फिर वहां पर ढाक के 3 बार देखने को मिला, सब कुछ जस का तस हो गया। लेकिन वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अखिलेश यादव के साथ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गलत किया, भाजपा सियासत कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बताएंगी कि वो क्या कर रही थी। वो भी तो अपने आप में जरा झांके कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भी तो वही किया जो कि योगी आदित्यनाथ ने किया। तो जब आप खुद वो काम कर रहे हो तो आप दूसरों को नसीहत क्यों दे रहे हो कि आप मत करो ऐसा। यानी कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनने की बहुत तलब है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं महागठबंधन में। उनको कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएं। और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी ने वहाँ विपक्षी पार्टियों का एक मजमा जमा लिया था तो वहाँ पर कम से कम 21 दलों के लोग पहुँचे थे और वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बीजेपी के जो बागी नेता कहे जाते हैं सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके अलावा वहाँ पे अखिलेश यादव मौजूद थे, बाकी भी नेता मौजूद थे, जिससे साफ साफ ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। अब विमान लैंडिंग का मामला इतना तूल पकड़ रहा है और अखिलेश यादव ने जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया है और उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव के साथ जो हुआ वाकई गलत है? क्या वाकई अखिलेश यादव ने भी तो असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ आने से रोका था? आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है, तो उन्होंने भी ओवैसी को वहां पर आने से रोका था और वजह बताई थी कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर मिली है कि अगर ओवैसी आजमगढ़ आते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। मैं आपको खबर का हवाला बताती हूँ कि आखिर क्या खबर थी और फिर बताती हूँ कि आखिर यूजर ने क्या कहा है। जब आजमगढ़ आना चाहते थे ओवैसी एक कार्यक्रम के बाबत तो उनको परमिशन नहीं दी गई अखिलेश सरकार की तरफ से। और जो इसके पीछे वजह बताई गई, वजह ये थी कि प्रदेश की खुफिया इकाई ने रिपोर्ट दी है कि शुक्रवार की आजमगढ़ में भड़की हिंसा के बाद ओवैसी के आजमगढ़ में आने से माहौल और तल्ख हो सकता है और ऐसे में ओवैसी के सभी कार्यक्रम को रद्द किया जाना जरूरी है। लेकिन इसके पीछे की वजह जान लीजिए कि आखिर अखिलेश सरकार ने उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने ओवैसी को आने से क्यों रोका था।
उन्होंने इसलिए रोका था क्योंकि ओवैसी ने गोरखपुर में रोड शो किया था और वहां पर उनको बेहतरीन समर्थन मिला था, बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा था, वहां पे जो जनता का हुजूम उमड़ा था उनको देखने के लिए। इसके बाद अखिलेश यादव को ये लगा कि अगर वो इस तरह से आजमगढ़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2019 यानी कि इस साल उनके पिता की गद्दी, जो कि आजमगढ़ में वर्तमान सांसद हैं, वहां से सपा की सीट दरक सकती है। इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ आने से ओवैसी को रोक लिया था। और सरकार के आला जो गोरखपुर के हॉटलाइन पर बने हुए थे जो अधिकारी थे, हिंदू युवा मोर्चा, माफी चाहूंगी, हिंदू युवा वाहिनी के विरोध के बीच, जो कि योगी आदित्यनाथ की विंग कही जाती है, ओवैसी को गोरखपुर में मिले समर्थन की बात जब सरकार के कान में पहुंची तो माथे पर बल पड़ गए और ऐसे में नौकरशाह से लगाए सपाइयों में ओवैसी की आंधी को रोकने के लिए मंथन शुरू हो गया। और सबसे अधिक चिंता सूबे के मुखिया और के पिता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को लेकर था। ये उस वक्त की बात है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे। यानी कि 2012 का, मैं 12 के शासनकाल की बात कर रही हूँ, जब 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जो सत्ता पर काबिज थे और मार्च में वहाँ पर चुनाव हुए और वहाँ पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में चिंता सता रही थी कि आजमगढ़ के मुसलमानों के बीच अगर ओवैसी का जादू चल गया तो फिर ऐसे में सपा को पूर्वांचल की कई सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अगर ओवैसी की पार्टी की तरफ हो गया तो विधानसभा चुनाव की गंगा में नाव का पार होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इसी बीच आजमगढ़ में भड़की हिंसा ने जिला प्रशासन को बहाने का हथियार थमा दिया और बवाल की आशंका की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जिला प्रशासन ने असदुद्दीन ओवैसी के सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। ये वजह थी कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ आने से रोका था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो सांसद हैं हैदराबाद से, तो उनका मुसलमानों के बीच अपना एक रसूख है। और सपा मुल्ला मुलायम, जो कि सपा का एक रसूख कहा जाता है मुसलमानों के बीच में, तो ऐसे में उन्हें लगा कि अगर ओवैसी यहाँ पर उभर गए वोट बैंक के तौर पर तो फिर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की दुर्गति होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ओवैसी को आजमगढ़ आने से रोका था। यह अखिलेश यादव ने किया था। अब अखिलेश यादव को बुरा लग रहा है कि उन्हें प्रयागराज जाने से रोका। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय चला जाता तो क्या गलत हो जाता, मैं तो वहाँ शपथ में जा रहा था, मेरे पास निमंत्रण पत्र था, मैं तो वहाँ पर एक संत हैं उनके साथ खाना खाने जा रहा था, उसमें भी योगी आदित्यनाथ को मुश्किल है। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ कैसे योगी हैं, उनको तो स्नान करना नहीं आता। बहुत सी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह डाली। लेकिन अखिलेश यादव को क्या अपना कार्यकाल याद है? और इसे मैं आप यूजर का कमेंट बताती हूँ कि आखिर यूजर ने कमेंट क्या किया है। वफा आरिफ नाम के यूजर हैं, इन्होंने कहा है अखिलेश ने ओवैसी साहब को रोका था, ममता बनर्जी ने योगी को रोका, अब योगी ने अखिलेश को रोका। शुरुआत किसने की? लोकतंत्र अब याद आ रहा है क्या? अखिलेश। इन्होंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद आरिफ वफा खादी में और इन्होंने अपना एक क्षेत्र बताया है मजलिस बैहट विधानसभा सहारनपुर। इसके अलावा उमाकांत तिवारी नाम के एक यूजर है, इन्होंने कमेंट किया है साल 1992 का नासूर नहीं फुटने दिया, भूल गए क्या? जाओगे किसी न किसी के तो आप समर्थक बन के जाओगे ही जाओगे। यानी कि उमाकांत तिवारी के अगर कमेंट को छोड़कर वफा आरिफ के कमेंट की बात की जाए तो उन्होंने सटीक बात कही है कि अखिलेश यादव ने जो काम किया अब वही काम उनके साथ हो रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है। और जिस तरह से राजनीति का एक नया दौर देखने को मिल रहा है, वंशवाद पीछे छूट गया है, वंशवाद तो चल ही रहा है, अब विमान लैंडिंग को लेकर भी राजनीति नई शुरू हो गई है कि आपका विमान नहीं जाने देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां पर अधिकारियों ने मना कर दिया कि आपके चार्टर्ड प्लेन को उड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकती है। अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया, काफ़ी देर तक अधिकारियों से उनकी बहस होती रही, धक्का मुक्की भी देखने को मिली जो वीडियो सामने आया। फिर उसके बाद बहुत सी जगह सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लखनऊ में भी ये मजमा देखने को मिला, वहाँ पर भी प्रदर्शन का दौर देखने को मिला। लेकिन कुल मिला के क्या हुआ? अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं वहाँ जाता, वहाँ पे युवाओं से बात करता, वो बीजेपी को रास नहीं आती क्योंकि युवा वोट बैंक सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। युवा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, रोजगार के मसले पर उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं बीजेपी ने, लेकिन कुछ भी पूरी नहीं की। अगर मैं जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ पे संबोधित करता छात्रों को तो क्या बिगड़ जाता, ये अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन अब इस पर आजम खान का बयान सुनिए कि आजम खान कहते हैं कि बीजेपी डर रही है
अगर अखिलेश यादव चले जाते प्रयागराज तो बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर वो युवाओं से बात कर लेते, युवा वोट बैंक सपा के हाथों में आ जाता तो इससे कहना कि बीजेपी का वोट बैंक दरक सकता था। जबकि सीएम योगी ये कहते हैं कि अगर वो वहां पे जाते तो वहां पर अराजकता फैलती, कानून व्यवस्था खराब होती, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें बकायदा फोन करके कहा कि आप अखिलेश यादव को आने से रोकिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुट हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसे में आते हैं तो जाहिर सी बात है 2 गुटों के बीच झड़प हो सकती है, उसका सीधा असर अर्धकुंभ तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्रयागराज के संगम नगरी में इस वक्त अर्धकुंभ का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में वहां पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी, इसलिए हमने अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोक दिया। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का पक्ष है। अब इसमें अखिलेश यादव पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, इसमें बाकी नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे गजब की बात ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कर रही है पॉलिटिक्स, कहती है गलत हुआ और आपने जो किया वो सही था। मतलब आप करो तो सही और दूसरा करे तो गलत। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप भी उसी राजनीति की शुरुआत मत करती, क्योंकि राजनीति की शुरुआत तो आपने ही कर दी विमान लैंडिंग। उसका पूरा इतिहास तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में किस तरह से आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी को आने से रोका गया था। वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके थे, गोरखपुर में उन्होंने एंट्री कर ली थी, लेकिन उनको आजमगढ़ आने से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा हवाले की रिपोर्ट देकर उनको रोक दिया गया। और निस्संदेह इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, हंगामा भी बरपा था, लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव का मकसद था, अखिलेश सरकार का मकसद था कि असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ नहीं आने देना है। और वही हुआ कि वो आजमगढ़ नहीं पहुंच पाए, उनको नहीं आने दिया गया, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की बात कर। तो ऐसे में वफा आरिफ ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। बाकी जिस तरह से उन्होंने कहा है, उन्होंने ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया है कि उन्होंने योगी को रोका, अमित शाह को रोका और अखिलेश ने ओवैसी को रोका और अब योगी ने अखिलेश को रोका। यानी एक चेन बनती जा रही है। और ऐसे में सिर्फ अखिलेश यादव को ही नहीं, अगर बीजेपी भी इसमें राजनीति कर रही, जाहिर सी बात ये पॉलिटिसाइज मसला हो चुका है, पूरी तरह से इस मसले का राजनीतिकरण हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी को भी अपनी कार्यशैली पर गौर करना चाहिए। किसी का विमान रोककर आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो चले भी जाते तो उसमें क्या दिक्कत थी? अगर वो जाके वहाँ युवाओं का वोट बैंक तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपने विकास किया है तो आप विकास बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में जो बातें कही हैं वो करके दिखाइए। केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, तो आप जो कर रहे हैं वो लेकर जनता के बीच जाइए। आपको विरोधियों से इतनी डरने की जरूरत है क्या? जब आपके अंदर इतना दमखम है, जब आपके हाथों में सत्ता की चाबी है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? विरोधी तो अपना काम करेंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें तो अपना परचम लहराना है उत्तर प्रदेश में। और अगर आपको अपना परचम लहराना है तो आप अपने तरीके से काम करिए। तो कहीं ना कहीं जो विमान लैंडिंग की जो ये राजनीति चलने लगी है, इसको शायद अब रोकना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है और शुरुआत में अगर इसमें नकेल कस गई तो शायद ऐसी खबरें हमें दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। अभी अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ और उसमें अमित शाह का ही नाम शामिल हो रहा है। क्या पता आने वाले दिनों में और बड़े नेताओं का नाम शामिल हो, इस पर राजनीति और गर्माए और क्या पता यही एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए लोकसभा चुनावों में। तो इसे कम से कम रोकना चाहिए। अगर कोई पार्टी जाना चाहती है, किसी को नेता जाना चाहता है, उसे जाने देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था का तर्क सही है तो जाहिर सी बात है उस तर्क को रखना भी अपनी जगह बिल्कुल सही, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी होती है किसी सूबे के विकास के लिए। तो ऐसे में फिलहाल दर्शकों, आप बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए, क्या वाकई जिस तरह से अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को रोका था आजमगढ़ आने के लिए, अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके विमान को रुकवा दिया प्रयागराज जाने से, तो ऐसे में क्या वाकई अखिलेश यादव ने जो किया अब उसी का फल उनको मिल रहा है? क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये, साल 2015 में इलाहाबाद जाने के लिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को भी रोका था इलाहाबाद जाने के लिए। अब शायद योगी आदित्यनाथ उसी का बदला ले रहे हैं शायद। हालांकि कह तो रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे जो सीएम योगी अपना पक्ष रख रहे हैं वो एकदम तार्किक पक्ष है, या फिर आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव जो अपनी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है? आपको क्या लगता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।